Dear friend, welcome to our channel AEH. Hello guys, we have discussed present perfect tense in the previous video. Now we are going to discuss about the past perfect tense in this video. First of all, we will see the introduction of this tense. तो अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो आपको देखा है चुका था, चुकी थी, चुके थे, या आ था, ई थी, ए थे, या था, ये थी, ये थे, ये होता है ना, ठीक है। लेकिन इसके साथ एक ख़ास बात ये भी रहती है, देखिए इस टेंस में दो कामों का होना पाया जाता है, यानी कि दो काम होते हैं, एक पहले ख़त्म हो जाता है, दूसरा बाद में ख़त्म हो जाता है, ठीक है। जो पहले समाप्त होने वाला सेंटेंस होता है उसको पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, और जो बाद में होता है, बाद में समाप्त होने वाला होता है उसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। और ये भी एक बात ध्यान रखनी है जो मैंने नहीं लिखा, कि बाद वाला सेंटेंस ही पहले ट्रांसलेट करते हैं उसको पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, और पहले वाला सेंटेंस बाद में ट्रांसलेट करते हैं उसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। चलिए, है ना, एक चीज़ ये भी देखना है कि अगर पहले आता है, अगर सेंटेंस में लिखा हुआ आता है पहले, तो उसको देखो किस सोच से बनाएंगे, पहले पास्ट परफेक्ट में बनाओगे, बिफोर लगाओगे, दूसरा पास्ट इंडेफिनिट में बनाओगे। अगर लिखा हुआ आता है बाद, तो बाद में अगर, है ना, पहले पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे सेंटेंस, फिर आफ्टर लगाएंगे, उसके बाद पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। तो अभी रूल और सेंटेंस अभी देखते हैं। तो जैसे कि आप देखते हैं सेंटेंस दिख गया, फॉर्मूला ये है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएं, हेड के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म लगा कर ऑब्जेक्ट लगाएं। ध्यान रखना, अगर पहले आएगा तब पहले आना चाहिए, अगर बाद में आएगा तो सेंटेंस अलग तरीके से बनेगा। इसमें कई कैटेगरी है, वन बाय वन करके हम जो है ना आपके सामने डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस हमने ये देखा है, वह पत्र लिख चुका था, तो ये तो बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, जैसे आपने प्रेजेंट परफेक्ट में बनाया है, सिर्फ यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेड लग जाएगा, चूका तो लगेगा। वह पत्र लिख चुका था, तो आप जानते हैं ही हैड, इसको तो ऊपर वाले फॉर्मूले से पूरा ही बना देंगे। ही हैड रिटन द लेटर, ही हैड रिटन द लेटर, वह पत्र लिख चुका था, ठीक है, इसलिए बना दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम खाना पहले ही खा चुके थे, अब पहले ही आ रहा है, इसका बता रखा है आपको, है ना, तो पहले सेंटेंस बनाएंगे, हम खाना खा चुके थे, वी हैड ईटन द फूड, वी हैड ईटन द फूड, और पहले ही, बाद में लगा दीजिए बिफोर, वी हैड ईटन द फूड बिफोर। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, पुलिस के आने से पहले चोर बाहर चला गया था। अब हमें क्या करना है, अब देखते हैं कि दो काम हो रहे हैं, पुलिस आ रही है और चोर बाहर जा रहा है ना। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, ये जो बाद में दे रखा है इस सेंटेंस को पहले लिखते हैं, पहले ट्रांसलेट करते हैं, और फिर पहले की इंग्लिश लिखते हैं, और बाद में जो है ना इसको ट्रांसलेट करते हैं, इसको पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेट करते हैं, जैसे कि रूल में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो चोर बाहर चला गया था, तो आप बनाएंगे द थीफ, पास्ट परफेक्ट में बना है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, हैड गॉन आउट, द थीफ हैड गॉन आउट, पुलिस के आने से पहले। अब पहले के लगाएंगे, जैसे कि बताया था कि क्या करते हैं, बिफोर लगा देते हैं, उसमें के बाद ये वाला जो सेंटेंस होगा इसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, बिफोर द पुलिस कैम, बिफोर द पुलिस कैम, यानी कि इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं, और बिफोर लगाने के बाद ये जो सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। अब इसी तरह एक सेंटेंस और लिख चुके हैं, हम ये खबर सुन चुके थे, तो आप पहले इसको बनाएंगे नंबर 1, फिर पहले के लगाएंगे, फिर उसके बाद ये लगाएंगे, इसको आप पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, इसको आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। तो हम यह खबर सुन चुके थे, तो आप लिखें वी हैड, सुनने की हियर, थर्ड फॉर्म हियर लगा देते हैं, वी हैड हियर, यह खबर, तो क्या हो जाएगा, दिस न्यूज़, वी हैड हियर दिस न्यूज़। अब बिफोर लगाया, आप पहले आ रहा है बिफोर, उसके बाद तुम्हारे यहाँ आने से, तो इसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, बिफोर यू कैम, बिफोर यू कैम, उसमें सेकंड फॉर्म लगती है सब्जेक्ट के बाद, और फिर ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, बिफोर यू कैम हियर। तो अब ये बाद वाला सेंटेंस है, इसको आप पहले बनाएंगे, ये लगाएंगे दूसरे नंबर पे, फिर ये लगाएंगे, और इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, बार बार बता रहे हैं, इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। अब देखिए सेंटेंस, किसानों के घर लौटने से पहले सूरज छिप गया था, तो आप बताएंगे पहले सूरज छिप गया था, तो द सन पास्ट परफेक्ट में है, हैड लगेगा, हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, सेट की थर्ड फॉर्म भी सेट ही होती है, द सन हैड सेट, उसके बाद पहले की लगाएंगे बिफोर। अब बाद वाला सेंटेंस ले लेंगे, किसानों के घर आने से पहले, बिफोर द फार्मर्स, इसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, और पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म आएगी कैन,
बिफोर द फार्मर्स कैन टू हाउस, किसानों के घर आने से पहले। दा लगा सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है सूरज छिपने से पहले माता जी खाना बना चुकी थी। तो माता जी खाना बना चुकी थी, आप लगाएंगे मदर। मदर हैड पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे मदर हैड कुकड। मदर हैड कुक द फूड, पास्ट परफेक्ट में बनाएं। पहले की लगाएं बिफोर। बिफोर दूसरा सेंटेंस बनाएंगे सूरज छिपने से पहले, तो बिफोर द सन सेट। पहले ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में बनाया था क्योंकि बाद में ये सेंटेंस था, इस बार ये सेंटेंस पहले है तो बाद में बनाएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस और देखते हैं, मेहमान आ चुके थे। अब इसको पास्ट परफेक्ट में बनाना है तो आप बनाएंगे द गेस्ट्स हैड कम। मेहमान आ चुके थे, उसके बाद आप पहले के लगाएंगे बिफोर। अब माता जी के खाना बनाने से पहले, तो बिफोर मदर कुक होती है कुकड, सेकंड फॉर्म द फूड। तो फ्रेंड्स नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट में हैड लगाने के बाद नॉट लगेगा, बस इतना रूल, बाकी पीछे की तरह ही है, यानी हैड के बाद आपको नॉट एडिशनल लगाना है ऑन दी। अब उसी तरह देखेंगे, तुम पता नहीं लिख चुके थे, इसको पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। तो पास्ट परफेक्ट में जब बनाते हैं आपको पता है कि हैड लगाते हैं, और इसमें क्या है नेगेटिव सेंटेंस है तो हैड के बाद नॉट भी लगाएंगे। तो यू हैड नॉट रिटर्न द लेटर। यू हैड नॉट रिटर्न द लेटर, तुम पत्र नहीं लिख चुके थे, ये बना दिया। आप पहले की लगाएंगे बिफोर, जैसे कि आपको ऑलरेडी बताया था बिफोर, मेरे आने से पहले। एक्चुअली हम क्या करते हैं, मोस्टली जो स्टूडेंट हैं वो क्या करते हैं कि मेरा आ रहा है साथ, तो वहाँ पे लगा देते हैं माई। तो ये बिल्कुल गलत है, माई नहीं लगाना है, क्योंकि सब्जेक्ट की जगह है तो सब्जेक्ट फॉर्म ही आनी चाहिए, और सब्जेक्ट फॉर्म होती है आई। बिफोर आई कैन, आप इस तरीके से बनाएंगे बिफोर आई कैन। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, तुम्हारे पत्र लिखने से पहले मैं नहीं आ चुका था। तो मैं नहीं आ चुका था, ये बनाएंगे और पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। आई नेगेटिव है, हैड के बाद नॉट भी लगाएंगे। आई हैड नॉट कम, आई हैड नॉट कम, उसके बाद आप लगाएंगे बिफोर, तुम्हारे पत्र लिखने से पहले। अब जैसे यहाँ पे आगे वहाँ पे आप मेरे था तो आप माई लगाते हैं, गलत होता है। यहाँ पे तुम्हारे है तो आप ये नहीं करेंगे कि योर लगा दें, ये भी गलत है। तो सब्जेक्ट फॉर्म यू होती है तो आप यू लगाएंगे, है ना, तो आप लगाएंगे यू, तुम्हारे पत्र लिखने से पहले। आई हैड नॉट कम बिफोर यू, पास्ट इंडेफिनिट में बना रोट द लेटर। नेक्स्ट, उनके आने से पहले हम नहीं सो चुके थे, तो हम नहीं सो चुके थे, पास्ट परफेक्ट में बनेगा, नेगेटिव है तो हैड के बाद नॉट लगेगा। वी हैड नॉट स्लेप्ट, हम नहीं सो चुके थे। पहले के लगाएंगे सेंटेंस एक पूरा करने के बाद बिफोर। अब बाद वाला बनाएंगे उनके आने से पहले। अब ये मत समझना कि उनके कि यहाँ पे क्या लगेगा कि देयर, ये भी गलती है। अगर इस हिसाब से सब्जेक्ट फॉर्म क्या होती है, दे होती है। बिफोर दे कैन, तो यहाँ पे सब्जेक्ट फॉर्म यूज़ करनी है, भले ही उनका आ रहा है, भले ही मेरा आ रहा है, भले ही तुम्हारा आ रहा है, आपको सब्जेक्ट फॉर्म लगानी है। तो दूसरा सेंटेंस भी कंप्लीट हुआ। अब है हमारे आने से पहले वे नहीं ना आ चुके थे, हमारे सोने से पहले वे नहीं आ चुके थे, तो वे की लगाएंगे दे हैड नॉट कम, पास्ट परफेक्ट में बनाया, थर्ड फॉर्म लगाई है के बाद दे हैड नॉट कम। अब क्या करेंगे, बिफोर लगा के दूसरा सेंटेंस बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में, हमारे सोने से पहले, तो बिफोर वी, और इसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे तो इसमें सेकंड फॉर्म आ जाएगी स्लेप्ट। तो हमारे की वी लगानी है जैसे कि ऊपर बताया। लिख लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिनमें क्या शुरू में आ रहा है, यानी यस और नॉट टाइप। क्या है, यस और नॉट टाइप, वाई और एन, यस और नॉट टाइप। अब देखो, क्या मेरे आने से पहले तुम पता लिख चुके थे, आपको करना क्या है, ये क्या साथ में लेना है और दूसरा सेंटेंस उठा लेना है। क्या तुम पता नहीं लिख चुके थे, ये बनाना है ना। तो आपको पता है कि हैड, उसके बाद तुम पता नहीं लिख चुके थे, हैड यू नॉट रिटन, हैड यू नॉट रिटन द लेटर, मेरे आने से पहले। बिफोर आई कैन, ये पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है पीछे वाले की तरह, और क्वेश्चन मार्क लगा दें, इंट्रोगेटिव है। क्या तुम्हारे पता लिखने से पहले मैं नहीं आ चुका था, तो हम क्या बनाएंगे, क्या मैं नहीं आ चुका था, तो बनाए हैड आई
नॉट कम, हैड आई नॉट कम। उसके बाद बिफोर, तुम्हारा पता लिखना था पहले, बिफोर यू राइट के सेकंड फॉर्म रॉट लगा लीजिए, बिफोर यू रॉट द लेटर। इस तरह से ये क्या लगा इसके साथ में, क्या हम नहीं सो चुके थे, तो आप हैड वी नॉट स्लेप्ट, क्या हम नहीं सो चुके थे उनके आने से पहले, तो उनके क्या लगा बिफोर दे कैन, इसको पास्ट इंडेफिनिट बनाना, बाद वाला सेंटेंस बिफोर दे कैन। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या हमारे आने से पहले वे, क्या हमारे सोने से पहले वे आ चुके थे। अब हमने नहीं हटा दिया है तो आप सब्जेक्ट के बाद नॉट नहीं लगाएंगे, क्या हमारे आने से पहले वे आ चुके थे, यानी कि क्या वे आ चुके थे, पहले यही बनाएंगे ना। तो हैड दे कम, थर्ड फॉर्म कमी है, हैड दे कम। उसके बाद बिफोर लगाएं, बिफोर हमारे सोने से पहले, बिफोर वी स्लेप्ट। तो ये इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं जिसमें क्वेश्चन वर्ड का यूज़ होता है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं, बाकी रूल पीछे वाले सेंटेंस की तरह ये सॉर्ट नो टाइप की तरह ही रहता है। तो हमने सेंटेंस लिख लिया है, तुम घर क्यों नहीं लौटे, यानी तुम घर क्यों नहीं लौट चुके थे। आप सबसे पहले ये बनाएंगे, है ना, वाई हैड यू नॉट रिटर्न टू हाउस, पास्ट परफेक्ट में बना, बिफोर लगाएंगे और दूसरा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में बना देंगे। हमारे सोने से पहले, बिफोर वी, पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म लगा दीजिए, बिफोर वी स्लेप्ट, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे घर लौटने से पहले हम कैसे सो चुके थे, तो हम कैसे सो चुके थे यही बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, हाउ हैड वी स्लेप्ट, इसके बाद आप लगाएंगे बिफोर। दूसरा सेंटेंस है तुम्हारे घर लौटने से पहले, बिफोर यू रिटर्न टू हाउस। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, उसके खाना बनाने से पहले मेहमान नाश्ता कहाँ कर चुके थे, तो हम बनाएंगे मेहमान नाश्ता कहाँ कर चुके थे। पास्ट परफेक्ट में बनाए, वेयर हैड द गेस्ट्स eaten the breakfast, taken भी लगा सकते हैं, taken the breakfast। उसके खाना बनाने से पहले, पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट में बनाए, बिफोर शी कुक्ड द फूड। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, मेरे आने से पहले वह क्या खरीद चुका था, तो क्या खरीद चुकी थी। अब आप ये ना समझे कि क्या आ रहा है, तो ये सिंगल इंट्रोगेटिव है, उस पर क्या शुरू में आता था, यहाँ पे क्या बीच में है, तो इसके लिए आपको जो है डबल इंट्रोगेटिव मानते हुए वॉट लगाना पड़ेगा। वह क्या खरीद चुकी थी, वॉट हैड शी बॉट, मेरे आने से पहले, क्या बनाएंगे, बिफोर आई कैन। अगर क्वेश्चन वर्ड हु आए तो उस कंडीशन में कैसे बनाएंगे, है ना। अब ये है चाय कौन पी चुका था, पहले तो इसी को ट्रांसलेट करना है, पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेट करना है, हु हैड नॉट आने का वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएं, हु हैड ड्रंक द टी, चाय कौन पी चुका था। अब है मेरे आने से पहले, इसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, बिफोर आई कैन, सेकंड फॉर्म आती है, बिफोर आई कैन। नेक्स्ट सेंटेंस देख लें, बाजार कौन गए थे, तो इसको भी बनाए पहले, हु हैड गॉन टू मार्केट, उनके पेन खरीदने से पहले, ये बनाएंगे, बिफोर, पास्ट इंडेफिनिट में, बिफोर दे बॉट द पेन। नेक्स्ट सेंटेंस है, ऋतु के आने से पहले दरवाज़ा किसने पीटा, तो ये पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, हु हैड नॉक, थर्ड फॉर्म हो जाएगी, नॉक्ड द डोर, हु हैड नॉक द डोर, बिफोर, बाद वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में, बिफोर ऋतु कैन,
सेकंड फॉर्म। अध्यापक के कक्षा में आने से पहले पाठ याद किसने किया था, इसको पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। हु हैड किसने नहीं किया था, नेगेटिव है तो नॉट भी लगेगा। हु हैड नॉट, याद करने की लर्न लिखते हैं तो टी लर्नड द लेसन। अब आप करेंगे अध्यापक के कक्षा में आने से पहले, तो आप बिफोर द टीचर, बिफोर द टीचर पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म लगाएंगे। केम टू द क्लास, केम टू द क्लास। तो हमने इसमें जो है बिफोर वाले सेंटेंस के बारे में बताया है आपको। पास्ट परफेक्ट में बिफोर वाले सेंटेंस हम कर चुके हैं। अब आफ्टर वाले सेंटेंस जिसमें आफ्टर आता है, तो ये आफ्टर ही करेंगे, यानी कि बाद में ही करेंगे। हेलो गाइस, इन द लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड पास्ट परफेक्ट टेंस, और हमने उसमें जो है पहले, यहाँ पे पहले आता था, पहले वाले सेंटेंस के बारे में बात की थी। और अगर अब आ रहा है बाद, है ना, तो बाद वाले के लिए रूल कुछ इस तरह से रहेगा। जो हम पहला सेंटेंस ट्रांसलेट करेंगे उसको पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे, और आफ्टर लगाएंगे, फिर बाद वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेशन किया जाएगा। और ये आप जानते हैं, मैंने बोला था कि सबसे पहले ये वाला सेंटेंस बनाते हैं, उसके बाद इसके लगाते हैं, उसके बाद फिर इधर आ जाते हैं। तो आपको पहले जो सेंटेंस ट्रांसलेट करना होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में करना होता है। तो वह स्टेशन पहुंचा, इसको यानी कि आप पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, वह स्टेशन पहुंचा, तो आप बनाएंगे ही रीच, सेकंड फॉर्म आती है पास्ट इंडेफिनिट में, ही रीच्ड द स्टेशन, ही रीच्ड द स्टेशन, वह स्टेशन पहुंचा। फिर क्या करेंगे आप, आफ्टर का यूज़ करेंगे, क्योंकि नंबर 2 पे ये करना है। अब ट्रेन आने के बाद, तो इसमें क्या हो जाएगा, आफ्टर द ट्रेन पास्ट परफेक्ट में बनेगा। और पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज़ करके वर्ब की फॉर्म आती है। आफ्टर द ट्रेन हैड कम। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मेहमानों के जाने के बाद उन्होंने चाय पी, तो हम ये वाला सेंटेंस ट्रांसलेट करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे, उन्होंने चाय पी। तो कर लीजिए दे, पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म लगा दीजिए, दे ड्रैंक द टी, दे ड्रैंक द टी, और बाद की लगाइए आफ्टर द गेस्ट्स, आफ्टर द गेस्ट्स पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे तो हैड हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के थर्ड फॉर्म हैड गॉन। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। पुलिस आई, इसको हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में, पुलिस आई, तो द पुलिस कैम, द पुलिस कैम आफ्टर। अब ये सेंटेंस लेंगे, चोरों के भागने के बाद, पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेट करेंगे, आफ्टर द थीव्स, आफ्टर द थीव्स हैड, और भागने के लिए रन अवे, आफ्टर द थीव्स हैड रन अवे। तो अब नेगेटिव सेंटेंस के बारे में देखें। ये सेंटेंस ही पहले बनेगा, वह स्टेशन नहीं पहुंचा, पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, तो आप क्या बनाएंगे, वह स्टेशन नहीं पहुंचा। पास्ट इंडेफिनिट में क्या करते हैं, डिड नॉट लगा के नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो ही डिड नॉट रीच, ही डिड नॉट रीच द स्टेशन, ही डिड नॉट रीच द स्टेशन, वह स्टेशन नहीं पहुंचा। ट्रेन आने के बाद, अब लगाएंगे आफ्टर द ट्रेन, आफ्टर द ट्रेन हैड कम। बाद वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, बोला था कि हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट सेंटेंस है, उन्होंने चाय नहीं पी, तो उन्होंने पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, उन्होंने चाय नहीं पी, डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दे डिड नॉट ड्रिंक, दे डिड नॉट ड्रिंक द टी, उन्होंने चाय नहीं पी। अब आफ्टर लगाएंगे, आफ्टर मेहमानों के जाने के बाद, आफ्टर द ट्रेन, सॉरी मेहमानों के जाने के बाद, आफ्टर द गेस्ट्स हैड गॉन, हैड गॉन, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट। चोरों के भागने के बाद पुलिस नहीं आई, तो आप ये बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में, पुलिस नहीं आई, द पुलिस डिड नॉट कम, द पुलिस डिड नॉट कम, चोरों के भागने के बाद, आफ्टर द थीव्स पास्ट परफेक्ट में बनेगा, तो हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड रन अवे। तो अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अब हम क्या करेंगे, जैसे कि आपको बता रखा है, इस क्या को
इसके साथ में इन्वॉल्व करेंगे। क्या वह स्टेशन पहुंचा, और कहीं में बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, तो क्या हो जाएगा डिड ही। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे इंट्रोगेटिव में, डिड ही रीच द स्टेशन, डिड ही रीच द स्टेशन। अब है ट्रेन आने के बाद लगाएंगे और दूसरा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। आफ्टर द ट्रेन हैड कम, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। बोला था कि क्या दें और फिर इसको शामिल कर दें। क्या उन्होंने चाय पी, तो क्या लगाएंगे डिड दे ड्रिंक द टी, डिड दे ड्रिंक द टी। आफ्टर बाद वाला सेंटेंस बनाइए मेहमानों के जाने के बाद। आफ्टर द गेस्ट्स हैड गॉन, ये पास्ट परफेक्ट में बना दिया। फिर नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। क्या पुलिस नहीं आई, अब ये बनाएंगे तो डिड द पुलिस, अब ये नेगेटिव भी है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा। डिड द पुलिस नॉट कम, डिड द पुलिस नॉट कम। चोरों के जाने के बाद तो क्या करेंगे चोरों के भागने के बाद आफ्टर द थीव्स हैड रन अवे, तो ये सिंगल इंट्रोगेटिव होगा। डबल इंट्रोगेटिव देखते हैं। तो अब डबल इंट्रोगेटिव देखते हैं। अब बनाएंगे वह स्टेशन क्यों पहुंचा, इसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे तो क्यों की लगा दीजिए वाई डिड ही रीच द स्टेशन, वाई डिड ही रीच द स्टेशन। अब बात की लगाएंगे आफ्टर ट्रेन आने के बाद, आफ्टर द ट्रेन हैड कम, आफ्टर द ट्रेन हैड कम, ये पास्ट परफेक्ट में बना। बाद में उन्होंने चाय कहाँ पी, पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे तो वेयर लगाएंगे, डिड लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे और उसके बाद वर्ड लगा देंगे। वेयर डिड दे ड्रिंक द टी, वेयर डिड दे ड्रिंक द टी। अब आप बात की लगाएंगे आफ्टर मेहमानों के जाने के बाद, ये है आफ्टर द गेस्ट्स हैड गॉन, ये पास्ट परफेक्ट में बना दिया है बाद वाला। अब देखें चोरों के भागने के बाद पुलिस कहाँ आई, तो आप ये बनाएंगे पुलिस कहाँ आई, तो वेयर डिड पुलिस कम, वेयर डिड पुलिस कम आफ्टर द thieves had run away। इस तरीके से ये हो गया। चलो अब जैसे कि आप देख रहे हैं ट्रेन आने के बाद स्टेशन कौन पहुंचा, तो यही बनाएंगे स्टेशन कौन पहुंचा। और आप जानते हैं कि जब कौन आता है तो हम क्या बनाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में हु के बाद अगर आपका पॉजिटिव सेंटेंस है तो सेकंड फॉर्म लगाते हैं, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करते और सेकंड फॉर्म लगाते हैं। हु रीच्ड द स्टेशन, तो इस तरीके से ये स्टेशन कौन पहुंचा, ये हमने बना दिया है हु रीच्ड द स्टेशन। अब हम आफ्टर लगाएंगे और बाद वाला सेंटेंस बनाएंगे, ये पहले वाला जो बाद में बना रहे हैं। आफ्टर द ट्रेन हैड कम, इस तरीके से बना देंगे। अब देखो ये सेंटेंस पॉजिटिव था, स्टेशन कौन पहुंचा, और ये सेंटेंस नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, चाय किसने नहीं पी। तो अब अगर ये कंडीशन बनती है फिर हमें हेल्पिंग वर्ब भी लगानी पड़ती है और नॉट भी लगाना पड़ता है। तो हु डिड नॉट ड्रिंक द टी, हु डिड नॉट ड्रिंक द टी, मेहमानों के जाने के बाद। आगे क्या लगाएंगे, आफ्टर द गेस्ट्स हैड गॉन। कैटेगरी और बाकी है, नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बात करते हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट। तो इस तरह के सेंटेंस की बात करेंगे जिसमें एक ही सब्जेक्ट दोनों काम को करता है। जैसे हम बोलते हैं पत्र लिखने से पहले, ये आ रहा है हम पेन खरीद चुके थे, यानी दोनों काम हम ही कर रहे हैं, हम ही पत्र लिख रहे हैं, हम ही पेन खरीद रहे हैं। तो इसमें जो है आप है ना थोड़ा सा केयरफुल होकर इस काम को करेंगे। जैसे पत्र लिखने से पहले हम पेन खरीद चुके थे, आपको बता रखा है कि पहला सेंटेंस तो यही बनाना है ना, दूसरे ये लगाना है, तीसरा फिर ये चालू करना है। हम पेन खरीद चुके थे,
इसको पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे क्योंकि पहले आ रहा है, तो बाद वाला जो सेंटेंस, ये सेंटेंस आप ट्रांसलेट करने जा रहे हैं तो पास्ट परफेक्ट में करेंगे। वी हैड बॉट द पेन, वी हैड बॉट द पेन, हम पेन खरीद चुके थे। अब बिफोर, अब कोई और सब्जेक्ट होता तो लगाते, लेकिन सब्जेक्ट यहाँ पे हम हैं, तो अब इसका तरीका है, आप दोबारा से वी को लिख दीजिए। बिफोर वी रोट द लेटर, इसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, आप ऑलरेडी जानते हैं, पहले बता चुके। बिफोर वी रोट द लेटर। नेक्स्ट सेंटेंस है इसी तरह, बाहर जाने से पहले वह खाना खा चुका था, है ना। ये वाला पहले बनाना है, वह खाना खा चुका था, और पास्ट परफेक्ट में बनाना है। तो he had eaten the food, he had eaten the food। फिर बिफोर लगाएंगे उसी तरह। बिफोर लगाने के बाद अब क्या करेंगे, दूसरा सेंटेंस ट्रांसलेट करेंगे, और इसमें सब्जेक्ट को अपनी तरफ से क्या करोगे, ही। बिफोर ही वेंट आउट, बिफोर ही वेंट आउट। नेक्स्ट सेंटेंस है, सोने से पहले वह नहा चुकी थी, तो पहले ये बनाएंगे वह नहा चुकी थी, है ना, पास्ट परफेक्ट में बनेगा। शी हैड टेकन बाथ, शी हैड टेकन बाथ बिफोर। अब शी दोबारा से लगाएंगे, बिफोर शी स्लेप्ट, इसको पास्ट इंडेफिनिट में लगाएंगे। अब सेंटेंस लिखा है, पत्र लिखने से पहले पूजा पेन खरीद चुकी थी, तो आप यहाँ पे चुकी थी कर लेंगे, चुकी थी। अच्छा एक चीज़ है, इस बार सब्जेक्ट में जो है ना पूजा है ना, पूजा ही दोनों काम को कर रही है, तो ये कंडीशन जो है थोड़ी डिफरेंस आएगी। आप क्या लिखेंगे, देखो पत्र लिखने से पहले पूजा पेन खरीद चुकी थी, तो आप लिखें पूजा पेन खरीद चुकी थी, इसको पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। पूजा हैड बॉट द पेन, पूजा हैड बॉट द पेन बिफोर। अब पूजा जो है ये है ना, और नाउन है, और अगर इसकी जगह हम प्रोनाउन का यूज़ करें तो लड़की के लिए शी होता है, तो आपको क्या करना है, शी लगा देना है। बिफोर शी बॉट द पेन, बिफोर शी बॉट द पेन, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल, ध्यान रखेंगे। अगर यहाँ पे लड़के का नाम आता है तो आप ही लगा देंगे, जैसे हम कहें कि मोहन पेन, पता लिखने से पहले मोहन पेन खरीद चुका था, तो आप मोहन हैड बॉट द पेन बिफोर ही रोट, ही सॉरी पेन खरीद चुका था। पूजा हैड बॉट द पेन बिफोर शी, अब क्या करोगे, रोट द लेटर। तो इस तरह से अगर किसी लड़के का नाम आएगा तो उस कंडीशन में यहाँ पे ही आ जाएगा। आप जानते ही हैं लड़के के लिए जो प्रोनाउन होता है ही होता है। अगर यहाँ पे बहुत सारे होंगे, जैसे मानने की बात है 2 आदमी आ गए, एक सेंटेंस ऐसे लिख लेते हैं, फिर आप समझ पाएंगे। सेंटेंस लिखा गया, घर लौटने से पहले अमन और असद फल खरीद चुके थे, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, सब्जेक्ट तो यही है, अमन एंड असद दोनों हैं। अमन एंड असद हैड बॉट द फ्रूट्स, बॉट द फ्रूट्स बिफोर। अब यहाँ पे 2 सब्जेक्ट हैं, तो इनके लिए जो प्रोनाउन रहता है वो दे लगेगा, है ना। बिफोर दे रिटर्न होम, होम से पहले टू भी नहीं लगाता है। अब देखें, खाना खाने से पहले हम हाथ धो चुके थे, है ना। आप इस सेंटेंस को ऐसे तो बना ही सकते हैं जैसे पीछे बताया ना, एक तरीका और भी रहता है, वो भी देख लीजिए। हम हाथ धो चुके थे, आप क्या करेंगे, इसको पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। वी हैड वॉश्ड द हैंड्स, वी हैड वॉश्ड द हैंड्स। अब आप बिफोर लगाएंगे और सीधा क्या करेंगे, बिफोर लगा के तो वर्ब में आएंगे जोड़ देंगे। बिफोर ईटिंग द फूड, फिर सब्जेक्ट को 2 बार मेंशन नहीं करना है, सिंगल एक बार ही मेंशन करके काम चल जाएगा। बिफोर ईटिंग द फूड, है ना। ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी कह सकते हैं, वी हैड वॉश द हैंड्स बिफोर वी एट द फूड, वही है ना। तो इस तरह दोनों चीज़ों से ये बन जाता है। अब एक नया सेंटेंस नीचे देखते हैं,
हम स्टेशन पहुंचने भी ना पाए कि ट्रेन आ गई थी। तो ऐसी है ना, अगर ऐसी स्थिति आए तो उस कंडीशन में क्या करना है? उस कंडीशन में ज़्यादा विचलित होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको यही करना है, आप इसी तरह बनाएंगे, हमारे स्टेशन जाने से पहले ट्रेन आ चुकी थी, तो पहले बनाएंगे ट्रेन आ चुकी थी, पास्ट परफेक्ट में बनेगा द ट्रेन हैड कम बिफोर। अब आप हम की लगाएंगे वी, और सेकंड फॉर्म लगाएंगे इसी तरह रीच्ड द स्टेशन, तो ये ऐसे बन जाएगा। चलो, अब जैसे कि सेंटेंस लिखा है, जब हम स्कूल पहुंचे 84 घंटा बजा चुका था, है ना। अगर ये जब वाला सेंटेंस आए तो इसको आप इसी सीक्वेंस में बनाएंगे। जब हम स्कूल पहुंचे तो क्या करेंगे, वैन वी रीच्ड द स्कूल, यानी कि पहला सेंटेंस वैन के साथ बना दिया, पास्ट इंडेफिनिट में बना दिया। अब उसके बाद आप कॉमा लगाएं, 84 घंटा बजा चुका था, द पीएन हैड, इसको पास्ट परफेक्ट में द पीएन हैड रंग द बेल। तो इस तरीके से जो है हम ये टेंस है ना पूरा कर चुके हैं। आई होप यू वुड लाइक दिस वीडियो बिकॉज वी हैव गिवन यू यूनिक इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस टेंस। एक ये भी बात है कि अगर आपको इस टेंस से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप उसको कमेंट में लिखें, आपके उस डाउट के ऊपर जो है नेक्स्ट वीडियो बनाकर हम सॉल्व करेंगे। तो बाय, सी यू अगेन। dear friend, please like, share and subscribe to our channel. Please press bell icon so that you can get new video notifications.